हमारे एक दर्शक ने 2011 के वर्ष में 27 वर्ष की आयु में 15 वर्ष की टर्म वाली 2,50,000 की बीमा राशि के लिए जीवन सरल ली है। इनका सवाल है कि 15 वर्ष पूर्ण होने पर पॉलिसी की मैच्योरिटी की तारीख पर कितनी मैच्योरिटी राशि मिलेगी, ये कैलकुलेशन के साथ समझना चाह रहे हैं। सबसे पहले पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन में मैच्योरिटी पर मिलने वाले लाभ के बारे में क्या लिखा है यह देखते हैं। चलिए, हर एक बीमा पॉलिसी एक कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। पॉलिसी के वर्डिंग्स पॉलिसी बॉन्ड के पहले ही पन्ने पर दिए हैं, जो इस प्रकार हैं, ध्यान से समझिए। इन द इवेंट ऑफ लाइफ assured surviving the date of maturity, a sum equal to maturity sum assured in force after partial surrenders, if any, along with the corresponding loyalty addition, if any, shall be payable. इन शब्दों को यदि समझने की कोशिश करें तो यह पता चलता है कि पॉलिसी की मैच्योरिटी की तारीख पर पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी सम एश्योर्ड और लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। आपकी पॉलिसी में मिलने वाली मैच्योरिटी सम एश्योर्ड पॉलिसी के टेबल में ही दे रखी है, लेकिन फिर भी हम यह समझने का प्रयत्न करते हैं कि मैच्योरिटी सम एश्योर्ड कैसे डिसाइड होती है। ये है मैच्योरिटी सम एश्योर्ड का चार्ट showing maturity sum assured per ₹100 monthly premium of to 50 sum assured. इस चार्ट में कॉलम में 3 वर्ष से शुरू होकर 35 वर्ष तक की टर्म के लिए मैच्योरिटी सम एश्योर्ड दी हुई है। यहाँ रॉ में 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच की आयु दी गई है। हमारे दर्शक की पॉलिसी लेने के समय की उम्र 27 है, इसलिए 27 वर्ष के सामने दी गई मैच्योरिटी सम एश्योर्ड ही चेक करेंगे। पॉलिसी ली गई थी 2011 में और फिलहाल 2024 चल रहा है, इसलिए यह पॉलिसी 13वें वर्ष में चल रही है। 15वें वर्ष में पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, इसलिए 13, 14 और 15वें वर्ष की मैच्योरिटी सम एश्योर्ड चेक करेंगे। ये है लॉयल्टी एडिशन का चार्ट। The minimum term for which a policy can earn loyalty addition will be 10 years. मतलब लॉयल्टी एडिशन मिलने की शर्त है कि 10 वर्ष के प्रीमियम भरे हुए होना चाहिए और पॉलिसी 10 वर्ष तक चली होनी चाहिए। Loyalty additions are added as a one-time benefit to the base sum assured on death or maturity of the policy and paid off to the nominee or policyholder respectively as a lump sum amount. Further, loyalty additions are non-guaranteed benefits and depend solely on the profits made by the company. Loyalty addition गारंटीड लाभ नहीं है, यह कंपनी के मुनाफे पर निर्भर रहता है, इसलिए भविष्य में डिक्लेयर होने वाली लॉयल्टी एडिशन का बीमा धारकों को इंतजार ही करना होगा। यह व्यक्ति त्रैमासिक प्रीमियम के तौर पर ₹3,062 भर रहा है, इसलिए कुल वार्षिक प्रीमियम होता है करीब ₹12,000। इसलिए इन्हें दूसरे क्रम पर एनुअल प्रीमियम ₹5,001 से 20,000 वाला स्लैब लागू होगा, जिसमें लॉयल्टी एडिशन मैच्योरिटी सम एश्योर्ड पर प्रति 1,000 पर 10वें वर्ष से 21वें वर्ष तक ₹360, 415, 450, 475, 500, 525, 565, 610, 650, 680, 750 और 820 है। इस पॉलिसी ने अब तक 13 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, इसलिए आज की तारीख में इन्हें लॉयल्टी एडिशन ₹475 प्रति 1000 की मैच्योरिटी सम एश्योर्ड पर मिलेगी। लॉयल्टी एडिशन 14वें वर्ष में ₹500 और 15वें वर्ष में, जबकि यह पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तब ₹525। 10वें वर्ष में 360 वाली लॉयल्टी एडिशन 21वें वर्ष में 820 हो रही है। इसका मतलब आगे और भी ज्यादा दर से लॉयल्टी एडिशन डिक्लेयर होगी। 13वें वर्ष की लॉयल्टी एडिशन ₹475 प्रति 1000 की मैच्योरिटी सम एश्योर्ड पर मिलेगी।
लॉयल्टी एडिशन 14वें वर्ष में रुपया 500 और 15वें वर्ष में, जबकि यह पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तब रुपया 525। दोस्तों, हमने हमारे दर्शक के प्रश्न का जवाब इस कैलकुलेशन वाले चार्ट में दिया है। यहाँ हमारे दर्शक की 15 वर्ष में पॉलिसी में कौन कौन से वर्ष में कितनी कितनी सरेंडर वैल्यू मिल रही है यह बताया है। 27 वर्षीय हमारे दर्शक ने डेथ सम एश्योर्ड रुपया 2,50,000 के लिए बीमा करवाया है। इनका एनुअल प्रीमियम होगा लगभग 12,000। हर वर्ष 12,000 भरने पर 15 वर्ष में कुल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा रुपया 1,80,000। पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से मैच्योरिटी सम एश्योर्ड तीसरे वर्ष से मिलना लागू हो जाएगी, इसलिए पहले 2 वर्षों में यह 0 है। लॉयल्टी एडिशन का नियम है कि यह 10 वर्ष प्रीमियम भरने पर 10 साल का समय पूर्ण करने पर मिलना शुरू होगी, इसलिए पहले 9 वर्ष में लॉयल्टी एडिशन 0 रहेगी। हमारे दर्शक ने पॉलिसी ली थी 2011 में और फिलहाल 2024 चल रहा है, इसलिए इन्होंने 13 वर्ष के प्रीमियम भर दिए हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि इनकी पॉलिसी में 13वें वर्ष की रुपया 100 मैच्योरिटी सम एश्योर्ड का फैक्टर है रुपया 15,779 और इनका वैसे मंथली प्रीमियम हो रहा है रुपया 1,000, इसलिए फैक्टर की 10 गुनी राशि इनकी मैच्योरिटी सम एश्योर्ड रुपया 1,57,790 होगी। मैच्योरिटी सम एश्योर्ड पर वन टाइम लॉयल्टी एडिशन होगी रुपया 475 के हिसाब से कुल लॉयल्टी हो रही है रुपया 74,950। यदि कस्टमर पॉलिसी को 13वें वर्ष में सरेंडर करवाता है तो उसे रुपया 2,32,740 की राशि सरेंडर वैल्यू के तौर पर मिल सकती है। 14वें वर्ष की रुपया 100 मैच्योरिटी सम एश्योर्ड का फैक्टर है रुपया 17,537 और इनका वैसे मंथली प्रीमियम हो रहा है रुपया 1,000, इसलिए फैक्टर की 10 गुनी राशि इनकी मैच्योरिटी सम एश्योर्ड रुपया 1,75,370 होगी। मैच्योरिटी सम एश्योर्ड पर वन टाइम लॉयल्टी एडिशन होगी रुपया 500 के हिसाब से कुल लॉयल्टी हो रही है रुपया 87,685। यदि कस्टमर पॉलिसी को 14वें वर्ष में सरेंडर करवाता है तो उसे रुपया 2,63,055 की राशि सरेंडर वैल्यू के तौर पर मिल सकती है। 15वें वर्ष की रुपया 100 मैच्योरिटी सम एश्योर्ड का फैक्टर है रुपया 19,459 और इनका वैसे मंथली प्रीमियम हो रहा है रुपया 1,000, इसलिए फैक्टर की 10 गुनी राशि इनकी मैच्योरिटी सम एश्योर्ड रुपया 1,94,590 होगी। मैच्योरिटी सम एश्योर्ड पर वन टाइम लॉयल्टी एडिशन होगी रुपया 525 के हिसाब से कुल लॉयल्टी हो रही है रुपया 1,02,160। 15वें वर्ष में यह पॉलिसी मैच्योर हो रही है, इसलिए कुल मैच्योरिटी के तौर पर इन्हें मिलेंगे रुपया 2,96,750। इस टेबल में देख सकते हैं कि हमारे दर्शक की पॉलिसी को 13 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 13वें वर्ष तक इन्होंने रुपया 1,56,000 का प्रीमियम भरा है, जिसके सामने अगर 13वें वर्ष में पॉलिसी सरेंडर करेंगे तो इन्हें रुपया 2,32,740 मिलेगा। यदि 13 वर्ष में सरेंडर न करके 14वें वर्ष का प्रीमियम 12,000 रुपया भर रहे हैं तो इनकी 14वें वर्ष की सरेंडर वैल्यू होगी 2,63,055। मतलब 12,000 का इन्वेस्टमेंट और राशि 2,32,740 से बढ़कर 2,63,055 हो जाएगी। मतलब 12,000 के इन्वेस्टमेंट पर ग्रोथ होगा रुपया 30,315। वैसे ही 15वें वर्ष का प्रीमियम भरने पर कुल मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगी रुपया 2,96,750। मतलब के आखिरी वर्ष में 12,000 के इन्वेस्टमेंट पर 1 साल का ग्रोथ होगा रुपया 33,695। इसलिए हम अपने दर्शक को सूचित करते हैं कि आखिरी वर्ष तक प्रीमियम भरते रहिए और पॉलिसी को मैच्योरिटी तक चालू रखिए, आपको फायदा होगा।
अब हम थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोचे तो एक स्थिति ऐसी सामने आ रही है कि अगर हमारे इस दर्शक ने यदि 15 वर्ष के बजाय 20 वर्ष की पॉलिसी ली होती तो कितना और ज्यादा लाभ होता। तो आइए देखते हैं कि 16, 17, 18, 19 और 20वें साल का 12,000 की दर से 5 साल का एडिशनल इन्वेस्टमेंट 60,000 होता। कुल इन्वेस्टमेंट 2,40,000 के सामने कुल मैच्योरिटी 4,83,963 हो जाता। अब देखिए 15 वर्ष की मैच्योरिटी थी 2,96,750 जीस के सामने अगर 20 वर्ष की टर्म होती तो कुल बेनिफिट 4,83,963 हो जाता। इस तरह 60,000 के सामने एडिशनल बेनिफिट होता रुपया 1,87,213। हमारे दर्शक ने कमेंट बॉक्स में जो हकीकत रखी है उसके आधार पर ही यह वीडियो बनाया गया है। इसलिए यदि आपने बताई इन्फॉर्मेशन यदि गलत है या कुछ हद तक अलग है या आपकी पॉलिसी में एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज किया गया है तो यह बेनिफिट अलग भी हो सकते हैं। LIC की पॉलिसी जितनी ज्यादा अवधि के लिए ली जाती है तो वह ज्यादा फायदा करवाती है। हमने इस उदाहरण में देखा कि किस तरह 15 के बजाय 20 की टर्म रखी होती तो और भी ज्यादा फायदा होता था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो के तथ्य समझ में आए होंगे, इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।